हमारी धरती बेहद खूबसूरत वादियों, जंगलों और निवास स्थानों से घिरी हुई है जो देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां जाना इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसी ही एक मुश्किल जगह है अंटार्कटिका। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद अंटार्कटिका बेहद सर्द जगह है जहां सामान्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगह पर इंसान नहीं जा सकता। आप वहां जा सकते हैं पर बस नहीं सकते, क्योंकि वहां का वातावरण मनुष्य जीवन के अनुकूल नहीं है। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अंटार्कटिका में नहीं हुई 2 मिलियन सालों से बारिश या बर्फबारी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूं तो अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ एक विशाल क्षेत्र है, लेकिन इस महाद्वीप में लगभग 1% हिस्सा ऐसा भी है जहां शुष्क घाटियां हैं और इस इलाके को एंटार्क्टिक ओएसिस के नाम से जाना जाता है। इस जगह को दुनिया के सबसे कठोर रेगिस्तानों में से एक माना जाता है, जहां लगभग 2 मिलियन सालों से बारिश की एक बूंद या बर्फ का एक कण नहीं गिरा। यही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि बीतते समय के साथ एंटार्क्टिक ओएसिस का ये हिस्सा काफी हद तक बढ़ जाएगा। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे बदलावों की वजह से एंटार्क्टिक ओएसिस का 1% हिस्सा 21वीं सदी के अंत तक 25% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे अंटार्कटिका में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और संपूर्ण धरती इस बदलाव को महसूस करेगी। अंटार्कटिका में मौजूद है ब्लड फॉल। असल में ये कोई खूनी झरना नहीं है, लेकिन इसमें बहने वाले पानी का रंग लाल जरूर है, जो इसे ब्लड फॉल बना देता है। दरअसल 5 मिलियन साल पहले समुद्र का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से अंटार्कटिका के पूर्वी हिस्से में बाढ़ आ गई थी और इसी बढ़े हुए जलस्तर की वजह से इस नमकीन झील का निर्माण हुआ। लाखों साल के बाद जब इस झील के ऊपर ग्लेशियर बने और जमते गए, नीचे का पानी और भी खारा होता चला गया। टेलर ग्लेशियर के नीचे जो खारा पानी गिरता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लौह तत्व होते हैं। जब लोहे से भरपूर पानी हवा के संपर्क में आता है तो लोहा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और अपना लाल रंग छोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी का रंग लाल खून की तरह हो जाता है। ये पानी सफेद बर्फ के जिस हिस्से में पड़ता है, वहाँ लाल रंग के दाग छूट जाता है, जो देखने में काफी खतरनाक और खूनी लगते हैं। आज ब्लड फॉल का पानी समुद्री जल की तुलना में 3 गुना ज्यादा नमकीन है और यही वजह है कि झील का पानी कभी जमता नहीं है। अंटार्कटिका में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा उल्कापिंड। उल्कापिंड एक ऐसी वस्तु है जिसके धरती से टकराने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। धरती पर डायनासोर के अंत के लिए यही उल्कापिंड जिम्मेदार थे। आज भी कई उल्कापिंड धरती की तरफ आते हैं, हालांकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही छोटे उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े आकार के उल्कापिंड धरती के किसी न किसी हिस्से पर गिर जाते हैं, जिनमें से एक है अंटार्कटिका। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में अंटार्कटिका में उल्कापिंड गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दरअसल अंटार्कटिका का एक हिस्सा शुष्क, एक हिस्सा बर्फीला और एक हिस्सा पानी से भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ गिरे उल्कापिंड आसानी से कहीं पर भी दबे हो सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में हमेशा बर्फ रहती है। तो यहाँ बर्फ के नीचे उल्कापिंड और पुरानी चट्टानें होने का अनुमान लगाया जाता है। साल 1976 में अज्ञात स्रोतों के जरिए अंटार्कटिका में 20,000 से ज्यादा उल्कापिंड और चट्टानों के नमूने इकट्ठा किए गए थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई उल्कापिंड हो सकते हैं। अंटार्कटिका में है दुनिया का 70% ताजा पानी। ताजे पानी की झील या उसकी मौजूदगी किसी भी जगह को काफी आकर्षक और महत्वपूर्ण बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे ज्यादा ताजा पानी किस जगह पर है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अंटार्कटिका में दुनिया का 70% ताजा पानी है। दरअसल इस जगह पर दुनिया की लगभग 90% बर्फ है, जो पिघलकर 70% ताजे पानी का निर्माण करती है। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर लगभग 200 फीट तक बढ़ जाएगा। 1 मील मोटी है अंटार्कटिका की बर्फ। सबसे दक्षिणी छोर पर होने की वजह से अंटार्कटिका का तापमान काफी कम रहता है, जिसकी वजह से वहां साल भर बर्फ जमी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में जमी बर्फ की मोटाई 1 मील से ज्यादा होती है।
हालांकि इसमें अंटार्कटिका का शुष्क हिस्सा शामिल नहीं है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर की मोटाई हर क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं बहुत मोटी तो कहीं हल्की, लेकिन यहाँ बर्फ की औसत मोटाई 1.6 किलोमीटर से 4.8 किलोमीटर के बीच होती है। अमेरिकी वैज्ञानिक को अंटार्कटिका में मिला अपना प्यार। अंटार्कटिका को लेकर एक मजेदार फैक्ट ये है कि इस जगह पर एक अमेरिकी वैज्ञानिक को अपना परफेक्ट मैच मिल गया, जो अपने आप में बेहतरीन फैक्ट है। अंटार्कटिका जैसी सुदूर जगह में इंसान का मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में टिंडर जैसे डेटिंग ऐप से जीवन साथी का मिलना काफी रोचक लगता है। दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिक अंटार्कटिका के एक अनुसंधान में काम कर रहे थे। इस दौरान रात के समय उन्होंने टिंडर पर मनोरंजन के लिए लॉग इन किया, लेकिन इस बर्फीले महाद्वीप में उन्हें एक महिला की प्रोफाइल दिखी जो एक दूसरी शोधकर्ता थी और हेलीकॉप्टर पर सवारी कर रही थी। इस तरह दोनों ने ऐप पर एक दूसरे को स्वाइप किया और टिंडर मैच बन गए। क्यों? है ना ये एक मजेदार फैक्ट। अंटार्कटिका में नहीं है कोई टाइम जोन। दक्षिणी ध्रुव में होने की वजह से अंटार्कटिका अनपॉपुलेटेड जगह है, इसलिए इस महाद्वीप पर आधिकारिक रूप से कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता है। हालांकि यहाँ रिसर्च स्टेशन पर काम करने वाले वैज्ञानिक और शोधकर्ता आसपास के देशों और इलाकों के टाइम को फॉलो करते हैं ताकि सभी काम समय पर शुरू और खत्म किए जा सके। उदाहरण के लिए मैकम्युर्डो स्टेशन में न्यूजीलैंड डेलाइट सेविंग टाइम यानी NZST को माना जाता है। वहीं पाल्मर स्टेशन पर चिली समर टाइम यानी CLST को फॉलो किया जाता है, क्योंकि चिली उनके स्टेशन का नजदीकी देश है। अंटार्कटिका में है दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग। ये तो आप जानते ही होंगे कि टाइटैनिक नाम का विशाल जहाज एक आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ के टकराने की वजह से डूब गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग अंटार्कटिका में था? जी हाँ, दुनिया के उस सबसे बड़े आइसबर्ग का नाम B-15 था, जिसकी लंबाई लगभग 295 किलोमीटर थी और उसकी चौड़ाई 37 किलोमीटर थी। B-15 की सतह का क्षेत्रफल 4200 वर्ग मील था, जो आकार में जमाइका आइलैंड से बड़ा था। लेकिन साल 2000 में आइसबर्ग B-15 छोटे छोटे हिमखंडों में टूट गया और बाद में समुद्र के पानी में मिल गया। अंटार्कटिका में जन्म लेने वाला पहला बच्चा। अंटार्कटिका जैसी बेहद ठंडी जगह पर बच्चे को जन्म देना किसी भी महिला के लिए बेहद पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह पर आपातकाल सेवा नहीं होती है। लेकिन साल 1978 में अंटार्कटिका में नया प्रयोग किया गया, जिसके तहत अर्जेंटीना सेना के प्रमुख ने एरिजोना रिसर्च बेस में अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। इस प्रयोग के तहत एमिलियो मार्कोस पाल्मा अंटार्कटिका में जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति बने और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया। तब से लेकर अब तक लगभग 10 अन्य बच्चे इस बर्फीले महाद्वीप पर जन्म ले चुके हैं, लेकिन एमिलियो मार्कोस पाल्मा ने अंटार्कटिका के सबसे दक्षिणी और मुश्किल हिस्से में जन्म लिया था, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अंटार्कटिका में पाया गया था दुनिया का सबसे पुराना शुक्राणु यानी स्पर्म। बर्फ की मोटी चादर से ढके अंटार्कटिका में कई रहस्य और विज्ञान से जुड़ी चीजें दफन हैं, जो समय की उखड़ती परतों के साथ बाहर आ रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अंटार्कटिका में बेहद प्राचीन शुक्राणु होगा, लेकिन जब ये मिला तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। साल 2015 में स्वीडन के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में लगभग 50 मिलियन साल पुराना एक जीवाश्म कोकून पाया, जो दुनिया का सबसे पुराना शुक्राणु था। इस शुक्राणु के कीड़े का जीवन बहुत ही कम होता है और उन्हें खोजना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बर्फ के बीच कठोर होने से पहले वो कोकून जेली जैसी आकृति के अंदर फंस गया और लाखों साल बाद भी संरक्षित था। तो ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ मजेदार और रोचक फैक्ट्स, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।